नमस्कार, जोहार। झारखंड में निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, बिसातें बिछ चुकी हैं, चालें चली जा रही हैं। शह और मात के इस चुनाव में किसके सिर सजेगा ताज और किसे मिलेगी मात, ये 27 फरवरी को पता चल जाएगा। यानी 1 महीने से भी कम समय में तय होगा शहरी झारखंड की कमान आखिर किसके हाथ। लेकिन असली सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, असली सवाल है क्या शहरों का किला बदलेगा। क्या इंडिया गठबंधन शहरी इलाकों में अपनी जमीन मजबूत कर पाएगा? क्या एनडीए अपना पुराना वर्चस्व बरकरार रखेगा? क्या जयराम महतो इस पूरे समीकरण को उलट देंगे? अगर हम झारखंड के 9 नगर निगमों पर नजर डालें तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, चास, गिरिडीह, आदित्यपुर, मानगो, डाल्टनगंज और देवघर, तो आम धारणा साफ रही है, शहरों में भाजपा की पकड़ मजबूत है। नगर निगमों में भाजपा का वर्चस्व कोई नई कहानी नहीं है। लगातार 3 टर्म तक सांसद जीतते रहे हैं, जड़ें गहरी है, संगठन मजबूत है, कैडर एक्टिव है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहे, यानी गठबंधन का गणित सीधा नहीं चलेगा। अगर चुनाव दलीय आधार पर होते तो सीट बंटवारा तय होता, लेकिन अब असली लड़ाई प्रत्याशियों के स्तर पर ही है। कौन किसे समर्थन देगा, कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा, और सबसे अहम, कहीं एक ही वार्ड में गठबंधन समर्थित 2-2 उम्मीदवार तो नहीं उतर जाएंगे। यही असली परीक्षा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर बैठक कर साफ संकेत दिया है, नगर निकाय चुनावों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। लेकिन चुनौती आसान नहीं है। पिछले निकाय चुनावों में रांची, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और चास, लगभग हर जगह भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी। अब सवाल ये है, क्या झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और माले भीतर की खींचतान को संभाल पाएंगे? दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, आरजेडी का तालमेल का बयान और झामुमो की सर्वसम्मति की कोशिश, रणनीति बन रही है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर तालमेल दिखेगा? दूसरी तरफ एनडीए की स्थिति अपेक्षाकृत साफ दिखती है। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा। लेकिन यहाँ भी अंदरूनी संतुलन का खेल है। मानगो, जदयू विधायक सरयू राय का प्रभाव क्षेत्र, गिरिडीह,
आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का दावा। अब देखना होगा कि भाजपा किसे कितना स्पेस देती है और क्या अंदरूनी टकराव से बच पाती है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी सक्रिय हैं। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन बड़े चेहरे फिलहाल सामने नहीं हैं। क्या यह रणनीति है या दूरी? इस चुनाव का सबसे दिलचस्प फैक्टर गिरिडीह, धनबाद, चास और हजारीबाग कुर्मी बहुल इलाके। विधानसभा चुनाव में भले एक सीट मिली हो, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से जयराम महतो की पार्टी राज्य की चौथी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। अगर कुर्मी वोट निर्णायक हुए, अगर आदिवासी वोटों में हलचल हुई, तो खेल बदल सकता है। भाजपा ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आरोप है सत्ता के बल पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। सरकार का पक्ष अलग है, लेकिन यह मुद्दा भी सियासत को गर्म कर रहा है। अब शहरी मतदाता विधानसभा जैसा मूड दिखाएंगे? क्या यूजीसी जैसे मुद्दों पर नाराजगी असर डालेगी? क्या संगठनात्मक ताकत जीत दिलाएगी, या स्थानीय चेहरे और जातीय समीकरण खेल बदल देंगे? आने वाले हफ्ते सिर्फ मेयर या अध्यक्ष नहीं चुनेंगे, वो तय करेंगे झारखंड की शहरी राजनीति किस दिशा में मुड़ेगी। शहर बदलेगा या सत्ता समीकरण? 27 फरवरी को सिर्फ नतीजे नहीं आएंगे, एक संदेश आएगा। शहरी झारखंड किसके साथ है? हमारी समस्त झारखंड वासियों से अपील है, अपने वोट की ताकत को समझे और वोट जरूर दे। किसी के बहकावे में ना आए। वोट उसी को दे जो सिर्फ वादे नहीं, जमीन पर काम करके दिखाए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।